हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में। ठीक है दोस्तों, डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल रितेश मैथ्स ट्यूटोरियल। चैनल में नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है मेरा इंस्टाग्राम का है और फेसबुक का है और ट्विटर का अकाउंट मतलब लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों इधर दिया हुआ है, ठीक है, भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, भाज्य इक्वल टू जो है डिवाइडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसी फार्मूला से हम लोग जो है क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर भागफल जो है 15 और शेषफल जो है 24 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है ये बताना है। ठीक है, यहाँ सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी संख्या को 25 से भाग देने पर, यानी कि भाजक क्या है हमारे पास 25 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 25 है। ठीक है, 25 से भाग देने पर भागफल यानी कि कोसेंट ये है 15 प्राप्त होता है। ठीक है, 15 प्राप्त होता है और शेषफल 24 प्राप्त होता है, यानी कि रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कौन सी है, हमें भाज्य निकालना है, यानी कि डिवाइडेंड निकालना है। ठीक है, इसमें फार्मूला हम रख देते हैं बस। भाजक क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ठीक है, 25 गुना भागफल कितना है 15 प्लस शेषफल कितना है 24 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 25 पछे जो है ये हो जा रहा है 125, 125 का 5 हासिल गया 12, 25 कम 25, 25 और 12 ये हो जाएगा 37। ठीक है, 37 375 प्लस 24। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 5 4 9 7 2 9 399 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भाज्य जो है 399 होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर जो है 399 होगा। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने यानी कि भाजक क्या है हमारे पास 15 है। ठीक है, उसके बाद भाग देने से भागफल 41 प्राप्त होता है, यानी कि 41 प्राप्त होता है, 41 लिख दिए, और शेषफल 12 प्राप्त होते हैं, ये भी सेम ही है। ठीक है, इसमें भी भाज्य निकालना है, तो वह संख्या कौन सी, यानी कि भाज्य निकालना है। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 15 एकम 15 का 5, 15 चौक 60, 60 और ये हो जाएगा 61, 61, 615 प्लस 12 ये हो जाएगा कितना, 5 2 7 और 2 27, 627 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाज्य इसका आंसर क्या हो जाएगा, 627 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सिंपल है, इसे धीरे धीरे क्या है आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, उसके बाद धीरे धीरे जो है एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 प्राप्त होता है। भागफल क्या प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है, लिख ले। और शेषफल जो है 20 प्राप्त होता है, ना रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। 1043 को किसी संख्या से भाग देना, 1043 भाज्य क्या है हमारे पास 1043 है। ठीक है, इसको भाग देना है तो ज्ञात क्या करना है, भाजक ज्ञात करो बोल रहे हैं, यानी कि डिवाइजर निकालना है। ठीक है, इसी में रख देते हैं डिवाइजर निकालने के लिए। तो भाज्य क्या दिया हुआ है, 1043 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में भाजक निकालना है। ठीक है, भाजक निकालना है, इसको x मान लेते हैं। और भागफल क्या दिया हुआ है, भागफल है 11। ठीक है, प्लस शेषफल दिया हुआ है ये 20 दिया हुआ है। ठीक है, 20 दिया हुआ है, तो 20 को इधर ला देंगे, माइनस करेंगे तो 1043 माइनस 20 ये हो जाएगा 1000 जो है 23 ये हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकालना है, यानी भाजक का मान निकालना है, तो x गुणा 11 कर दे। ठीक है, तो x का मान निकालना है तो 1023 बटे 11, अब भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 11 99 हो जाएगा, ये बच गया 3। ठीक है, 11 3 33, तो x यानी कि भाजक का मान क्या हो जाएगा 93, 93 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1265 में किसी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, भागफल 84 है। भागफल यानी कि क्वेश्चन कितना है 84, 84 है, और शेषफल 5 है, यानी कि रिमाइंडर कितना है 5 है।
तो भाजक ज्ञात कीजिए, यानी डिवाइजर सेम इसी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। 1265 है ना, भाज्य कितना दिया हुआ है, 1265 दिया हुआ है, भाजक निकालना है, ठीक है, भाजक निकालना है, और भागफल कितना दिया है 84, ठीक है, और शेषफल दिया हुआ है 5, ठीक है। अब इधर प्लस में शेषफल इधर आएगा तो माइनस हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा, ठीक है, 1260 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में इधर आए करके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाजक इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 बार में कटेगा, ठीक है, 15 बार में कटेगा, तो भाजक का मान क्या हो जाएगा, भाजक क्या हो जाएगा हमारे पास 15, ठीक है, इसका आंसर जो है 15 होगा, ठीक है। आई होप आप लोग के समझ में आ गया, सिंपल ही है, बस इधर उधर बस करना है, माइनस करना है और इधर करके माइनस करके डिवाइड कर देना बस, ठीक है, सिंपल ही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक भाजक जो है भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि भागफल 10 है तो बताइए भाज्य कितना होगा, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है, तो क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। एक भाजक जो है भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि भागफल 10 है, भागफल यानी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10 लिख दिए। और भाजक जो है भागफल का 15 गुना है, इसका 15 गुना क्या है भाजक है, यानी कि 15 गुना 10, ठीक है, 15 गुना जो है भागफल का 15 गुना क्या है भाजक है बोल रहा है, और शेषफल का 2 गुना है। भाजक जो है शेषफल का क्या है 2 गुना है। अगर मैं इसको 2 से भाग दे दूं, ठीक है, इसको शेषफल को मतलब भाजक को अगर 2 से भाग दे दूं तो ये शेषफल निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका शेषफल का 2 गुना है बोल रही है भाजक, ठीक है। अगर मैं इसको भाजक को आधा कर दूंगा तो शेषफल निकल जाएगा, यानी कि 2 5 6 10, यानी 15 5 कितना होता है 75 हमारा शेषफल निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोला क्या है भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, ठीक है, शेषफल दिया नहीं है हमारे पास, ठीक है, शेषफल का 2 गुना क्या है भाजक है, ठीक है। अगर मैं भाजक का आधा कर दूं तो शेषफल निकल जाएगा, ठीक है, भाजक का आधा कर दूंगा तो शेषफल निकल जाएगा, क्योंकि शेषफल का 2 गुना जो है भाजक है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो निकालना क्या है भाज्य कितना होगा ये निकालना है, यानी कि डिवाइडेंड निकालना है, ठीक है, बस इसी में मान रख देंगे, ठीक है। भाजक दिया हुआ है 15 गुना 10, ठीक है, गुना भागफल कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, प्लस शेषफल क्या है यहाँ से निकाले हैं, तो 2 5 6 10, 15 5 कितना होता है 75, ठीक है, 75 लिख दिए, ठीक है। 15 दहम 150, 150 गुना 10 ये हो जाएगा कितना 1500, ठीक है, प्लस 75 यानी 75, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1575 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1575 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देख मतलब इसे थोड़ा ध्यान देना है बस इसमें, ठीक है। भाजक जो बोला है, अगर शेषफल नहीं दिया है, शेषफल नहीं दिया है तो ये बोला है भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, ठीक है। अगर भाजक को आधा कर देंगे तो शेषफल निकल जाएगा, क्योंकि इसका 2 गुना जो है भाजक है, बस इसको थोड़ा सा यहीं पे कंफ्यूजन है, बस और कुछ नहीं है। भाजक का आधा कर देंगे तो शेषफल निकल जाएगा, क्योंकि शेषफल का 2 गुना भाजक है बोल रहा है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर जो है 1575 हो जाए, भाज्य यानी कि डिवाइडेंड जो है 1575 होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह से और कैसे उसको हल करते हैं। तो इसी तरह जो अगला क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा, ठीक है, इसको निकालना है। तो इसमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना दिया है 46 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है शेषफल का 5 गुना जो है भाजक है, ठीक है, पीछे से जा रहा है, ठीक है। भाजक जो है भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना यानी कि 46 × 5 क्या है भाजक है, ठीक है। और ये बोल रहा है भाजक जो भागफल का 10 गुना है, ठीक है, इसका भागफल का 10 गुना क्या है भाजक है, ठीक है। अगर मैं इसको 10 से भाग दे दूं, ठीक है, इसका 10 गुना है बोल रहा है भाजक, अगर मैं इसको 10 से भाग दे दूंगा तो ये क्या निकल जाएगा भागफल निकल जाएगा, यानी कि 5 × 5 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 23 जो है हमारे पास भागफल निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि भागफल का 10 गुना है बोल रहा है भाजक, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ये बोला था कि
शेषफल का दोगुना है भाजक बोला था, तो इसलिए 2 से भाग दे दिए थे, शेषफल निकल गया था क्योंकि इसका दोगुना था। ठीक है, अभी ये बोला है भागफल का 10 गुना क्या है, भाजक है। यदि हम इसको 10 से भाग दे देंगे भाजक को तो हमारे पास भागफल निकल जाएगा। ठीक है, ये भाजक हमारे पास क्या है, 46 गुना 5 है, क्योंकि इसका 5 गुना जो है, शेषफल का 5 गुना जो है भाजक है। ठीक है, अब इसका 10 से भाग दे देंगे तो भागफल निकल जाएगा। बस इसी में मार रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इसमें मार रखते हैं। भाजक क्या दिया हुआ है, 46, 46 इंटू 5। ठीक है, भागफल दिया है 23 प्लस शेषफल दिया हुआ है 46। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 5 6 30, 5 चौक 20 और 1 23, 230। ये हो जाएगा 23 प्लस 46। ठीक है, ये हो जाएगा 230 गुना 23। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर ये होता है 530, सॉरी 529 होता है। ठीक, एक जीरो लगा देंगे प्लस 46। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 9 4 13, 3 2 अरे 3 है, ये 5336 इसका आंसर होगा। ठीक है, भाज्य इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5336 जो है इसका भाज्य निकलेगा, यानी कि डिवाइडेंड जो है 5336 होगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन जो है, एक भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। ठीक है, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 15 गुना है। यदि शेषफल 12 प्राप्त होता है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शेषफल जो है हमारे पास क्या है, 12 है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, शेषफल 12 प्राप्त होता है, शेषफल दिया है 12। ठीक है, भाजक जो है शेषफल का 15 गुना है, इसका शेषफल का 15 गुना क्या है, भाजक है। ठीक है, तो 15 गुना 12 जो है भाजक है, शेषफल का 15 गुना। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है भाजक जो भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना क्या है, भाजक है। फिर इसको वो डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, भागफल निकल जाएगा। ठीक है, 5 15, 5 दूनी 10, 2 6 का 12, 6 दिया 18। ठीक है, भागफल क्या निकला, 18। ठीक है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए बोल रहा है, डिवाइडेंड निकालना है। ठीक है, भाजक क्या दिया हुआ है, 15 गुणित 12। ठीक है, 15 गुणित 12 गुना भागफल क्या है, 18 है। ठीक है, प्लस शेषफल क्या है, 12 है, तो भाज्य निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 5 6 60, 0 12 कम 12 6 18, 180 गुना 18। ठीक है, प्लस 12, 18 का वर्ग होता है ये 324। ठीक है, एक जीरो लगा दिए प्लस 12। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो ये हो 2 4 5 2 3, 3252 इसका आंसर होगा। ठीक है, 3252 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो सिंपल सा सवाल है आप लोगों से बनना चाहिए। क्या है, अगर ये इस तरह के क्वेश्चन अगर छूट गया ना एग्जाम में तो बहुत खलता है। ठीक है, सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है आसानी से बनना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन जो है, एक भाजक जो है भागफल का 4/5 गुना है। ठीक है, तथा शेषफल का चौगुना है। यदि भागफल 120 हो तो भाज्य क्या है। ठीक है, इसमें भागफल दिया हुआ है 120 दिया हुआ है भागफल। ठीक है, तो एक भाजक जो भागफल का 4/5 गुना है। ठीक है, इसका मैं भाजक जो है भागफल का 4/5 गुना है, यानी कि 120 गुना 4/5 गुना है। ठीक है, भागफल का 4/5 गुना है। ठीक है, तथा शेषफल का चौगुना है। ठीक है, शेषफल का जो है चौगुना है बोल रहा है। इसका ये भाजक जो है शेषफल का चौगुना है, यानी कि अगर मैं इसको 4 से भाग दे दूं तो शेषफल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 24 जो है शेषफल निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मार रख देते हैं। भाजक क्या दिया हुआ है, ये 120 गुना 4/5 गुना भागफल क्या है 120 प्लस शेषफल जो है 24 है। ठीक है, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 चौक 16, 6 4 दूनी 8 और 1 9, 96 गुना 12, 120 प्लस 24। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 6 72, 2 12 निया 108 होता है। ठीक है, 12 निया 108 और 108 और 7 ये हो जाएगा 115। ठीक है, 115 115। ठीक है, जीरो यहाँ पे लग जाएगा प्लस 24।
ठीक है। अब इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 4 11,544 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11,544 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत है, ठीक है, समझने में। इसको एक बार और समझा देता हूँ। एक भाजक जो है भागफल का 4/5 गुना है तथा शेषफल का चौगुना है। यदि भागफल 120 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भागफल दिया हुआ है, ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है 120 है, ठीक है। अब भाजक जो है भागफल का 4/5 गुना है, ठीक है। अगर मैं भागफल का 120 का 4/5 निकाल दूं तो भाजक निकलेगा, ठीक है, भाजक निकलेगा। और ये बोला है तथा शेषफल का चौगुना है। भाजक जो है शेषफल का क्या है, चौगुना है। अगर शेषफल का चौगुना है, अगर मैं भाजक में 4 से भाग दे दूं तो शेषफल निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए 4 से इसको भाग दिए तो ये कट गया, ठीक है। 4 से भाग दिए तो ये मतलब शेषफल क्या हो गया, 24। बस उसके बाद इसमें मार रख दिए तो हमारा आंसर 11,544 इसका आंसर हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसी तरह से ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक भाजक जो भागफल का 3/5 गुना है तथा शेषफल का तिगुना है। यदि शेषफल 20 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए, ये पूछा हुआ है, ठीक है। शेषफल क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है, 20 लिख दिए, ठीक है। शेषफल का तिगुना है, भाजक जो शेषफल का तिगुना है यानी कि 20 गुणित 3, ठीक है, भाजक शेषफल का तिगुना है, ठीक है। एक और भाजक जो है भागफल का 3/5 गुना है। भागफल का 3/5 गुना है, ठीक है। ये थोड़ा सा सोचने में मतलब थोड़ा सा अलग है, ठीक है। भाजक जो है भागफल का क्या है, 3/5 गुना है, ठीक है। तो हम ये भाजक का जो भाजक है इसका हम 5/3 करेंगे उल्टा, ठीक है। तो इसको थोड़ा उल्टा सोचते हैं, भाजक का हम 5/3 करेंगे तो भागफल निकल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो इसी में देख लेते हैं, ठीक है। भाजक जो है भागफल का क्या है बोल रहा है, 3/5 गुना है बोल रहा है, ठीक है। भाजक जो है भागफल का 3/5 गुना है। अगर मैं भाजक का जो है 3/5 गुना है भागफल, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। या इसको भाग दे दूं 3/5 से, ठीक है, इसको भाग दे दूं 3/5 से तो पलट के 5/3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जो कोई दिक्कत है बस इसमें उल्टा बस करना है, ठीक है। अगर मैं इसको 3 ये दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए भागफल है 20 गुणा 3 गुणा 5/3 है। अगर मैं इसको ये क्वेश्चन में बोला है भागफल का 3/5 गुना है, ये मान लीजिए भागफल है, ठीक है। इसको मैं 3/5 करूंगा, ठीक है, 5 5 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो 20 गुणा 3 जो है हमारे पास जो भाजक निकल जाएगा, ये 20 गुणा 3 ये भाजक निकल जाएगा, ठीक है। बस उसी को मैं इसी में किया हूं, इसको बस इसको उल्टा करके लिख देंगे तो ये निकल जाएगा बस, ठीक है। ये हमारे पास जो है भागफल हो जाएगा, ठीक है। 20 गुणा 3 गुणा 5/3 जो है ये भागफल होगा। बस इसको थोड़ा उल्टा सोचना है, ठीक है। भाजक जो है भागफल का क्या है, 3/5 गुना है। अगर मैं इस भाजक में 3/5 से भाग दे दूं, ठीक है, जो 3/5 से भाग दे दूं यानी कि 5 ऊपर पलट के चला जाएगा तो बटे में 3 आ जाएगा। बस यही लिखा हूँ, यही चीज लिखा हूँ इसमें, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप लोगों को। तो अब देखते हैं, इसमें मार रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या निकालना बोल रहा है, भाज्य निकालना है बोल रहा है, ठीक है। इसको काट देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 20 या 60, ठीक है। तो भाजक क्या दिया हुआ है, 20 या 60, ठीक, 60 दिया हुआ है गुना। भागफल क्या है, 20 5 से 100, ठीक है। ये 3 3 कट गया तो 20 5 से 100, ठीक है। प्लस शेषफल क्या है, 20 है, ठीक है। अब 60 गुना 100 ये हो जाएगा 6000, ठीक है, प्लस 20, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6020 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा से यहाँ पे थोड़ा से कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, बस वो कुछ नहीं करना है, भाग दे देना है। बस इसमें बोला है भागफल का 3/5 गुना है, ठीक है। इसका 20 गुणित 3 का में भाग कर दे देंगे 3/5 के, यानी कि 5/3 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 5/3 जो है भागफल निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं 3/5 कर दूंगा तो कर जाएंगे, ये है ना, भागफल का 3/5 गुना है तो यानी कि ये निकल जाएगा। बस वही यही चीज मैं यहाँ पे किया हूँ, ठीक है। तो इसको हम यही कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बस वही जो प्रश्न दिया हुआ है ना, बस उसी को लिखा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6020 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी उसी तरह से बस कंफ्यूजन थोड़ा इसमें और दूर हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो जाएगा।
एक भाजक जो भागफल का 2/3 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 10 है तो भाजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस उसी तरह से है। तो शेषफल क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, 10 लिख लिए। ठीक है, और ये भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है। ठीक है, पीछे से जा रहे हैं, शेषफल का 4 गुना है, यानी कि 10 गुना 4 जो भाजक निकल गया। ठीक है, भागफल और भाजक जो है भागफल का 2/3 गुना है। ये जो भाजक जो है भागफल का क्या है, 2/3 गुना है। तो यहाँ मैं 2/3 से भाग दे दूंगा। ठीक है, तो ये भागफल निकल जाएगा। ठीक है, 2/3 से भाग दे दूंगा तो भागफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 10 गुना 4, ये 2/3 है नीचे में, तो पलट जाएगा ऊपर में, तो 3 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये बस इजी है, बस कंफ्यूजन नहीं होना है बस। ठीक है, जो दिया हुआ है भाजक जो भागफल का क्या है, 2/3 गुना है। ठीक है, तो भागफल दिया नहीं है, अब भाजक जो है निकाल लिए यहाँ से। ठीक है, इसके मतलब 4 गुना है भाजक बोल के, शेषफल के 4 गुना जो है भाजक निकल गया। ठीक है, भागफल दिया नहीं है, तो ये बोल रहा है भागफल का 2/3 गुना है क्या है, भाजक है। ठीक है, 2/3 गुना क्या है, भाजक है। तो हम 2/3 से भाग दे देंगे भाजक को, तो भागफल निकल जाएगा। हम भाजक को बस ये 2/3 से भाग दे दिए हैं तो भागफल निकल जाएगा, बस कुछ नहीं है। फिर उसके बाद 3 को ऊपर ला दिए हैं। ठीक है, ये समझ में आप लोगों को आ गया। बस अब उसको काटना है और कुछ नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो भाजक क्या है हमारे पास, 10 चौक 40। ठीक, बस यही मार रख देना है। भागफल क्या है, 10 दूनी 20, बीतिया कितना हो जाएगा, 60 प्लस शेषफल क्या है, 10 है। ठीक है, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 2400 हो जाएगा ये, प्लस 10, ये क्या हो जाएगा, 2410 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2410 इसका आंसर हो जाएगा। तो भाज्य क्या होगा, 2410। ठीक है, 2410 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से जो एडवांस क्वेश्चन में जाएंगे, अभी और बचा हुआ है भाजक भागफल वाला जो क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट क्लास में और करवाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग की जो इसको थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।